आज एक व्यक्ति ने कल रात्रि की बात है, कल शाम को जब हम 5 दिन की कथा होती है तो 5 दिन की कथा में 2 दिन हम शुरू के किसी से नहीं मिलते, ये आपको भी मालूम है। 5 दिन की कथा में जो पीछे के 2 दिन रहते हैं बस उसी में हम लोगों से मिलते हैं, बाकी के हम मिलते नहीं। 7 दिन की कथा में जो शुरू के 4 दिन होते हैं हम उसमें किसी से नहीं मिलते, चाहे कोई भी हो, हमारा मिलना नहीं होता, क्योंकि इस शरीर के लिए भी भजन करना जरूरी है। आप भी भजन करो, हमें भी करने दो। आप भी नाम जप करो, हमें भी करने दो। आप भी स्मरण करो, हमें भी करने दो। तो हम नहीं मिलते। कल मिले तो एक चौकड़ी की शर्ट पहना हुआ एक लड़के ने एक प्रश्न किया, हालांकि भीड़ हो रही थी तो सब हटा रहे थे उसको। उसने कहा, गुरुजी मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। मैंने कहा, बोलो क्या बात है। अब उसको धक्का भी दे रहे हैं लोग, परंतु वो क्या कहना है। हमारा कहना है, इतने सारे लोग कथा सुनने आते हैं, क्या सब कथा को अपने अंदर उतार लेते हैं? क्या सब शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर उतार लेते हैं? क्या सब शंकर की भक्ति को अपने अंदर उतार लेते हैं? हमने उस बच्चे से उस समय तो नहीं कहा, पर वो बच्चा अगर यहां बैठा हो तो अवश्य सुनना। 2 बातें अपनी जिंदगी में उतारिएगा। एक, शक्कर को रेत के ढेर में डाल दो और रेत में उस शक्कर को मिला दो। चींटी जो होती है ना, वो रेत को नहीं लेती, किसको लेती है? जम के बोलो जरा। शक्कर को ले लेती है, चीनी को ले लेती है। चींटी चीनी को, शक्कर के कण को उठा लेती है। रेत में मिली हुई शक्कर चींटी केवल शक्कर को उठाती है। उसी तरह जो शंकर के भक्त होते हैं चींटी की तरह होते हैं, वो शिव की कथा को उठा लेते हैं। वो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को उठा लेते हैं, वो धारण करते हैं। और दूसरा, अपने भीतर उतारिएगा। पानी का जो हंडा होता है, मटका होता है, घघरा होता है, वो नल के नीचे सीधा लगाओ चाहे उल्टा लगाओ। सीधा लगाया तो भर जाएगा और उल्टा लगाया तो नल के नीचे जब तक रखा है तब तक वो ठंडा बना रहेगा। उसी तरह कथा आपके अंदर प्रवेश कर रही कि नहीं कर रही, आप कथा को अपने अंदर भर रहे कि नहीं भर रहे, कुछ अच्छा ग्रहण कर रहे कि नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। पर कथा के पंडाल में अगर आप पहुंचे हो, अगर आप सीधे खड़े हो तो कथा अंदर प्रवेश कर जाएगी, अंदर चली जाएगी। और अगर उल्टे खड़े हो, कथा नहीं भी जाएगी। कम से कम 3 घंटा तुम झूठ तो नहीं बोलोगे, कपट तो नहीं करोगे, बेईमानी तो नहीं करोगे। आप खुद अनुभव करो कि 3 घंटे कथा में पहुंचने के बाद मोबाइल बंद हो जाता है। 3 घंटे कथा में पहुंचने के बाद तुम फालतू की बात नहीं करते। 3 घंटा कथा में पहुंचने के बाद तुम्हारा फालतू लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, विवाद नहीं होता, तुम किसी को गाली नहीं देते। 24 घंटा गाली देने वाला भी कथा के 3 घंटे मुंह से गाली नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो बैठा है, किसको देगा? कोई झगड़ा करेगा फालतू का। तो 3 घंटे कम से कम तुम मौन हो, 3 घंटे कम से कम तुम अपशब्द नहीं कर रहे, 3 घंटे तुम्हारे मुंह से गलत विचार नहीं आ रहा है, 3 घंटे तुम कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो ये सोचो कि नल के नीचे मटका रखा है, कम से कम ठंडा है, बस इतना ही काफी है। जितनी देर बैठे हो उतना भजन काफी है तुम्हारे लिए।